नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम फिनिशियर में। तो दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 15 है। इससे पहले हम 14 क्लासेस कर चुके हैं। जूनियर स्टैंड 5512 के लिए जीएस का संपूर्ण समाधान है दोस्तों इन वीडियो में, क्योंकि इसमें हम जो जीएस पढ़ रहे हैं वे काफ़ी अच्छी लेवल की पढ़ रहे हैं, जो पिछली वाले जूनियर स्टैंड एग्जाम में पूछी गई थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन जो खिलजी है उससे संबंधित हर एग्जाम में दिल्ली सल्तनत से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको हमने पूरा समाप्त किया है। यहाँ पे एक एक फैक्ट यहाँ पे चुन चुन के लिखा गया है। बात करते हैं यहाँ पे इसकी प्रथम आक्रमण। तो रणथंभौर पे इसने किया था। वहाँ के शासक कौन थे? हमीर देव थे। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। गुजरात अभियान की बात करें 1298 में, शासक कौन थे? कर्णदेव थे। गुलाम 1000 दिनार मलिक काफूर। जब ये गुजरात अभियान करता है 1298 में तो ये गुलाम खरीदता है जिसका नाम होता है मलिक काफूर। 1000 दिनार देके खरीदता है। और वहाँ के शासक कौन होते हैं गुजरात के? तो कर्णदेव होते हैं। और 1298 में ये अभियान करता है। चित्तौड़ अभियान 1303 में शासक कौन होते हैं? रावल रतन सिंह होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये वर्णन कहाँ मिलता है? तो पद्मावत उपन्यास में मिलता है। चित्तौड़ अभियान का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है? 1303 में हुआ था। और कहाँ मिलता है? ये पद्मावत उपन्यास में मिलता है। अगर हम बात करें इसके दरबारी कवि की तो कौन था? अमीर खुसरो था। यहाँ पे अमीर खुसरो को भी हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में और बातें जानते हैं। प्रणाली इसकी कौन सी थी? तो बिस्बा मसाहत। कौन कौन सी प्रणाली थी? बिस्बा और मसाहत। उपाधि कौन सी थी? तो सिकंदर सहानी थी। हैदराबाद गोलकुंडा। इसको समझो आप। अगर हम बात करें दक्षिण अभियान, दक्षिण अभियान काफी इंपॉर्टेंट है। किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है। 1306 में होता है। पहला कब होता है? तो पहला जो आक्रमण ये करता है रणथंभौर पे करता है। हमीरदेव वहाँ के शासक होते हैं। दूसरा 1298 में। तीसरा 1306 में करता है। और इस अभियान में मलिक काफूर भी जाता है, क्योंकि अब मलिक काफूर इसको मिल चुका है 1298। कब मिल चुका है? 1298 में मिल चुका है 1000 दिनार में। तो अगले अभियान में कौन जाता है? मलिक काफूर साथ में जाता है। और तेलंगाना काकतीय वंश पे ये क्या करते हैं? दक्षिणी अभियान करते हैं। प्रताप रुद्र वहाँ के शासक होते हैं। कोनूर हीरा वहाँ से ये छीन के लेके आते हैं। कोनूर हीरा कहाँ मिलता है? तो हैदराबाद गोलकुंडा में मिलता है। यहाँ पे आप समझो यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गोलकुंडा है जो हैदराबाद में, वहाँ से क्या मिलता है? कोनूर हीरा मिलता है। कोनूर हीरा कौन लेके आता है? तो मलिक काफूर लेके आता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दक्षिण अभियान में जाता है वह कौन जाता है? मलिक काफूर जाता है। तो मलिक काफूर वहां से क्या लेके आता है? कोहिनूर हीरा लेके आता है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कोहिनूर हीरा के बारे में। फिर कोहिनूर हीरा आगे तक चलता रहता है। आज हम ब्रिटेन की महारानी के पास है। बात करें हुलिया दाग प्रथा, मृत्यु कब होती है? 1316 में होती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए 1296 में 1296 से 1316 तक 20 साल का इसका कार्यकाल होता है। मकबरा इसका कहाँ पे है दोस्तों? तो कुतुब मीनार के पास ही है। किसके पास है? कुतुब मीनार के पास है। अन्य कर कौन कौन से लगाए थे? तो हाउसकर कृषि सिंचाई चराई। लेकिन जो नॉन मुस्लिम पे था वो जजिया करता, और मुस्लिम पे कौन सा करता? जकात था। जकात कर किस पे था? मुस्लिम पे था। और नॉन मुस्लिम पे कौन सा करता? जजिया। बात करें तुलना देवता से इससे कौन सी की गई थी? जोधपुर अभिलेख में। जोधपुर अभिलेख में क्या मिलता है दोस्तों? अलाउद्दीन की खुलजा जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी तुलना किससे की गई है? देवता से की गई। ये बात हमें कहाँ मिलती है? जोधपुर अभिलेख में मिलती है। सेना को नगद वेतन, सेना को स्थायी रखना, ये इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें वो हो जाती हैं। अगर हम बात करें अमीर खुसरो, अमीर खुसरो कौन है दोस्तों? तो दरबारी कवि है, हर कोई जानता है। अमीर खुसरो के बारे में जो अधिकतर क्वेश्चन बनता है वह कौन सा होता है कि इनको क्या कहा जाता है? तोता हिंद कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली कासगंज एटा यूपी। यूपी में एक जगह है एटा, और एटा में क्या है? एक जगह है कासगंज, और कासगंज को ही अब क्या कहते हैं? पटियाली कहते हैं। आविष्कार इन्होंने किया सितार और तबला का। पुस्तक कौन सी है? खमसा खुशबू। गुरु कौन थे? हजरत जामुद्दीन औलिया। अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी सुल्तान जहाँ की।
भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था? तो खजियार। तो आप समझो, अमीर खुसरो ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। किसको? खजियार को कहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने कहा? तो अमीर खुसरो ने ही कहा था दोस्तों। शहादत खां 1722 से 1739 तक इसका कार्यकाल था। क्यों इंपॉर्टेंट है? स्वतंत्र अवध राज्य की नींव रखी। तो पूछा जाता है अवध राज्य की नींव किसने रखी? शहादत खां ने रखी। यहाँ पे आप समझ सकते हैं अवध, अवध हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अवध की नींव दोस्तों किसने रखी? तो शहादत खां ने रखी। 1722 से 1739 तक इनका शासनकाल था। पूरा नाम भी इनका कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों। शहादत खां बुरहान मुल्क था। आप समझो यहाँ पे क्या चीज़ थी कि इनका जो पूरा नाम था शहादत खां बुरहान मुल्क, और जो अवध की स्वतंत्र अवध की राज्य की नींव रखी गई थी वह 1722 में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1722 में रखी गई थी। शहादत खां ने रखी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें चिनकलिज खां, तो चिनकलिज खां ने हैदराबाद की नींव रखी। जिस प्रकार अवध की नींव शहादत खां ने रखी, उसी प्रकार चिनकलिज खां ने हैदराबाद की नींव रखी 1724 में, जस्ट 2 साल के बाद। निजाम उल मुल्क की उपाधि दी फर्रुखसियर ने। तो फर्रुखसियर ने क्या करा? निजाम उल मुल्क की उपाधि दे दी चिनकलिज खां को। हैदराबाद का दीवान कौन था उस वक्त? तो पूरन चंद्र था। ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आरओ एग्जाम में पूछा गया है। हैदराबाद प्रथम भारतीय रियासत थी। समझो दोस्तों यहाँ पे तो क्या होता है, अब हैदराबाद जो होता है प्रथम भारतीय रियासत थी जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी। किसने? हैदराबाद ने। और एक बात ध्यान रखो, निजाम अली थे वहाँ के नवाब थे। कौन थे? नवाब थे। और 1798 में इनने क्या करी थी? स्वीकार करी थी। और अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें तो नंबर 1 पे किसने करी थी? हैदराबाद ने सहायक संधि। अगर आप दूसरा याद करना चाहते हैं तो मैसूर, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जाता है। और तीसरा तंजौर। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, क्योंकि शुरू के 3 मतलब पूछ सकता है प्रश्न कि पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर। ये कौन से, ये किस प्रकार के राज्य हैं? तो सहायक संधि इनने स्वीकार कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या होता है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ? निजाम उस्मान अली खान ने विलय भारत में नहीं किया। मतलब जब सब राज्य मिल रहे थे तो हैदराबाद के जो निजाम उस्मान अली खान थे उन्होंने कहा हम भारत में इसको विलय नहीं करेंगे। तो सरकार ने क्या करा? 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया। 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारत संघ में शामिल हो गया। तो ये बात डाटा भी आपको याद रखना है। तो हैदराबाद से संबंधित बस इतनी ही बातें हैं दोस्तों। अगर हैदराबाद से संबंधित क्वेश्चन आता है तो बस यही आएगा कि कौन कौन सी बातें आ सकती हैं कि हैदराबाद को 1724 में चिनकलिज खां ने क्या करा था? स्वतंत्र राज्य घोषित करा था। और आपसे पूछेगा फिर उसका पूरा उसका जो उपाधि थी किसने दी थी? वो फर्रुखसियर ने दी थी। और आपसे पूछ सकता है कि 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारत संघ में शामिल हो गया। तो आपको ये तीनों डेटें याद रखनी है, 13 सितंबर 1948, 1 नवंबर 1948 और 1724। हैदराबाद से संबंधित आपका प्रश्न सही हो जाएगा। और आपको बता दूं ऑपरेशन पोलो 1948 डेट पूछी गई थी लेखपाल का जब एग्जाम हुआ था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है ये वाली डेट। अब भारत का रूट छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में। भारत में जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहते हैं। दीनदयाल कांडला गुजरात में। ये दोस्तों क्या है, ये इतने सारे हम पढ़ रहे हैं। मुर्मू गांव गोवा में है। ये जितने भी हैं ये जो हमारे डॉकयार्ड होते हैं, डॉकयार्ड है ये दोस्तों। मुर्मू गांव कहाँ है? गोवा में। न्यू मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। कोचीन में कौन सा है? केरल में। हुआनसेबा कहाँ है? महाराष्ट्र में। दोस्तों आपको ये 5 ही याद रखने, यही बार बार पूछे जाते हैं। अभी यूपी पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था कि यूपी पुलिस में पूछा गया कि सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वह कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह है। कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह है।
तो ये जो 5 बंदरगाह हैं आपको याद रख लेने हैं। मुर्मुगांव गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोचीन केरल में और हुआंसुक महाराष्ट्र में, दीनदयाल कहाँ है, गुजरात में। ये आपको बातें ध्यान रखनी। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, यमुना नदी। तो यमुना नदी है, ये कौन सी नदी है, यमुना नदी है, यमुना नदी। क्या यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपने ये 4 नदियाँ जरूर पढ़ी होंगी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यही क्रम होता है दोस्तों, इसी क्रम में आपको याद भी रखना है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इस प्रकार से याद करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है, यह भी बन सकता है कि कौन कौन सी नदियाँ, उनका क्रम क्या है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है जब मैं पूछता है चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है, सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर है, बेतवा के किनारे कौन सा शहर है, केन के किनारे कौन सा शहर है। तो आपको ये बात दोस्तों ध्यान रख लेनी है कि कौन कौन से शहर कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इटावा किसके किनारे, चंबल के किनारे। जालौन किसके किनारे, सिंध के किनारे। हमीरपुर किसके किनारे, बेतवा के किनारे। और बांदा के किनारे कौन है, तो केन नदी के किनारे बांदा है। आपको इसी क्रम में याद रख लेना है, कैसे, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, इस प्रकार से। या फिर इसको ऐसी, मतलब इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, आप उसको भी याद कर सकते हैं। इजाहवा, इजाहवा होती है इटावा, जालौन, हमीरपुर और बांदा। इजाहवा, इसका ये एक एक अक्षर शुरू कर लेके हमने बना दी है ट्रिक, तो इससे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन जो आजकल पेपर में जीएस इसी लेवल की पूछी जा रही, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब यहाँ पे आप कुछ पत्रिकाएं लिख लीजिए, पत्रिकाएं जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। पत्रिकाएं, जैसे कि पहली पत्रिका आप लिख लीजिए, कौन सी, नेशनल हेराल्ड। ये किसकी पत्रिका दोस्तों है, आपको पता नहीं है, तो ये किसकी पत्रिका हो जाएगी, जवाहरलाल नेहरू की। किसकी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी पत्रिका आप यहाँ पे लिख लीजिए, अल हिलाल। अल हिलाल किसकी दोस्तों पुस्तक है, पत्रिका है ये बेसिकली, तो किसकी हो जाएगी, अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। समझो, अबुल कलाम आजाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। ये अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, अबुल कलाम आजाद हैं। अगर आप यहाँ पे तीसरी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तीसरी आप लिख लो, बहिष्कृत भारत। ये बी आर अम्बेडकर की है, बहिष्कृत भारत, ये किसकी हो जाएगी, तो बी आर अम्बेडकर, बी आर राव अम्बेडकर जी की हो जाएगी। अगर आप चौथी लिखना चाहें तो चौथी भी लिख सकते हैं, सर्च लाइट। सर्च लाइट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सर्च लाइट मतलब ये जो हमारे जो संविधान सभा के सबसे मतलब उम्र दराज जो व्यक्ति थे, सदस्य थे, वे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उन्हीं की है ये, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनकी ये है। एक और लिख लो, 5 कर लो, फिर ऐसे 5-5 करके पत्रिकाएं आप याद कर सकते हो, ज़्यादा नहीं है, 20-25 हैं, और वही एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो 5वीं एक लिख लो आप, अच्छी सी आपको बता देते हैं कोई सी, कॉमराड लिख लो, कॉमराड। अच्छा, कॉमराड जो है वो किसकी है, जिन्ना की है, जिन्ना। ये जिन्ना कौन है, तो आप जानते हैं जो पाकिस्तान जो जिनने मतलब अपना देश जो आज मतलब अलग कराया था, ये उसकी है, मोहम्मद अली जिन्ना जिसको कहते हैं, कॉमराड। और इसकी जो एक दर्द भी थी, दर्द, ये 2 पत्रिकाएं इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कामराड और जो दर्द थी, ये दोनों पत्रिकाएं इसकी इंपॉर्टेंट थी। और अगर आप यहाँ पे अब चाहो तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, सिंचाई आयोग। तो सिंचाई आयोग दोस्तों कब बना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक आयोग आपको और ध्यान रखना है, अकाल आयोग। तो 2 आयोगों की डेट आपको याद रख लेनी है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट और होता है पुलिस आयोग। कौन सा आयोग होता है, पुलिस आयोग। तो ये जो आयोग हैं आपको इनकी डेटें पता होनी चाहिए। तो जो सिंचाई आयोग है वह कब आता है दोस्तों, तो 1901 में आता है,
और कौन लेके आते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं छोटा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कॉट लेके आते हैं। कौन? स्कॉट, स्कॉट नामक व्यक्ति। अकाल आयोग की अगर हम बात करें तो ये कब आता है? ये 1900 में आता है। इसको कौन लेके आते हैं? तो मैकडॉनल्ड, क्योंकि इसका नाम तो आपने सुना। और पुलिस आयोग तो मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। 1902 में आया था, 1902 में आया था। और इसको कौन लेके आए थे दोस्तों? तो फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर इसको लेके आते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और दोस्तों तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली क्लास जल्द आएगी दोस्तों।